गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम खंडवा एक्सप्लेन करेंगे जो कि सेट नंबर 1 है 2024 का और हिंदी कोर्स सीबीएसई बोर्ड का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 6 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। तो इसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं। फर्स्ट है जीवन में सदाचार का महत्व, सेकंड है सौर ऊर्जा यानी ऊर्जा का अक्षय स्रोत, और थर्ड नंबर है इसमें रेल की खिड़की से बाहर का दृश्य। तो इसमें कैसे डिवीज़न करेंगे आपको लेख लिखने के लिए। फर्स्ट आरंभ जो करेंगे वो 1 मार्क्स का होना चाहिए। विषय वस्तु जो है 3 मार्क्स की होनी चाहिए और प्रस्तुति जो है 1 नंबर की और भाषा इसकी 1 नंबर की। इस तरीके से 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब आपका आ जाता है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। तो इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में का नंबर है मुद्रित माध्यमों में पढ़ी हुई कहानी की तुलना में दृश्य माध्यम पर देखी गई कहानी को लोग देर तक क्यों याद रखते हैं। तो ये जो प्रश्न है इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 40 शब्दों में निर्देशानुसार उत्तर देना है। तो यानी 2-2 नंबर के हैं ये दोनों, ठीक है। तो इसके में का नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया है फर्स्ट पार्ट, तो इसमें आपको हम कुछ पॉइंट्स बताए दे रहे हैं और 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। हम 4 पॉइंट्स बताए दे रहे हैं। फर्स्ट है दृश्य माध्यम में दृश्य और श्रव्य माध्यम का मेल। सेकंड पॉइंट है दृश्य का स्मृतियों में गहरा संबंध। थर्ड है दृश्य का तत्काल प्रभाव और फोर्थ है दृश्यों का स्मृति पटल पर अधिक समय तक बने रहना। इनमें से कोई 2 पॉइंट आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब 8 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें क या ख कोई एक कर सकते हैं, है ना। तो ख नंबर में इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाइज कविता के आधार पर शारीरिक चुनौती झेलने वाले व्यक्ति और दूरदर्शन कर्मी के बीच हुए संवाद के दृश्य को लगभग 40 शब्दों में लिखिए। तो इसमें हम आपको बताए दे रहे हैं कि ये अपना जो चैप्टर पढ़ा है उसमें से आप अपनी कल्पना शक्ति व रचनात्मक कौशल के आधार पर दूरदर्शन कर्मी और अपाहिज के मध्य संवाद का दृश्य लेखन आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है जो 8 नंबर क्वेश्चन का, उसका का नंबर है रेडियो नाटक की कहानी पूरे तरह एक्शन यानी क्रिया प्रधान क्यों नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम 3 पॉइंट्स बताएंगे और आप एनी 2 अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट है इसमें रेडियो नाटक ध्वनि संकेतों के माध्यम से संप्रेषित। सेकंड पॉइंट है रेडियो पर एक्शन सुनना अप्रभावी यानी उबाऊपन लाता है। और थर्ड पॉइंट है कलाकार की शारीरिक क्रिया व भाव भंगिमा दिखाना संभव नहीं है। तो इनमें से कोई 2 पॉइंट आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब 8 नंबर का सेकंड का एक अथवा करके ख नंबर पार्ट दिया है। ख नंबर में इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, रटंत्र से क्या अभिप्राय है, यह बुरी लत क्यों है। तो आपको बता दें अभिप्राय दूसरों के द्वारा तैयार की गई सामग्री को याद करके ज्यों की त्यों प्रस्तुति करना, ठीक है। अब कारण क्या है, बुरी लत क्यों है। मौलिकता, सृजनात्मकता एवं समझ की शक्ति का ह्रास होता है यानी कमी हो जाती है। सेकंड पॉइंट है इसमें अभिव्यक्ति क्षमता का विकास न हो पाना। और थर्ड है चिंतन शक्ति का विकास न होना। इनमें से कोई 2 पॉइंट आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं।
अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के लगभग 60 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं। 6 मार्क्स का है ये। एनी 2 करने हैं। 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो 3 मार्क्स का एक है। तो का नंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है, समाचार पत्र पत्रिका के संदर्भ में लेख से क्या तात्पर्य है? लेख लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हम आपको बता दें कि तात्पर्य बता देते हैं पहले, ठीक है। संपादकीय पृष्ठ पर वरिष्ठ पत्रकारों और विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए लेख। आवश्यक बातें हम 3 बताएंगे, आपको 2 लिखनी है। विषय वस्तु पर पूर्व विचार, चिंतन और मनन। सेकंड पॉइंट है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। थर्ड है तथ्यों और सूचनाओं का संकलन। यानी इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब आपका आ गया इसमें ख नंबर। ख नंबर क्वेश्चन ये है, पत्रकारीय लेखन का संबंध किससे है और यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन से अलग कैसे है? तो हम आपको बता दें, इसमें पत्रकारीय लेखन देश विदेश में घटने वाली समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं व मुद्दों से संबंधित। अब अंतर क्या है? 2 पॉइंट बता रहे हैं हम इसमें। पत्रकारीय लेखन का संबंध तथ्यों से, साहित्यिक व सृजनात्मक लेखन कल्पना व अनुभव से संबंधित है। सेकंड पॉइंट है इसमें, पत्रकारीय लेखन का विषय अनिवार्य रूप से तात्कालिकता व पाठकों की रुचि पर आधारित रचनात्मक लेखन में विषय चयन की स्वतंत्रता होती है। ये ख नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दिया हमने। अब ग नंबर क्वेश्चन है 9 का, मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? बीट रिपोर्टर बनने के लिए एक पत्रकार में क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आपको बता दें कि बीट, पहले तो बीट समझें क्या है। बीट का आंसर देना है, संवाददाताओं का उनकी रुचि, दिलचस्पी व ज्ञान के आधार पर कार्य विभाजन। अब योग्यताएं क्या हैं? पत्रकार बीट पर रिपोर्टर के लिए एक पत्रकार बनने की योग्यताएं क्या हैं? विषय विशेष की गहरी जानकारी होनी चाहिए। सेकंड है विषय संबंधी भाषा और शैली पर अधिकार होना चाहिए। और थर्ड है तथ्यों की पुष्टि एवं विभिन्न स्रोतों का ज्ञान होना चाहिए। 3 पॉइंट हमने बता दिए, आप कोई भी 2 पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब आ गया आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, काव्यखंड पर आधारित, यानी पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न होंगे इसमें। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 वर्ड्स में दीजिए। ये 6 मार्क्स का है। एनी 2 क्वेश्चंस करने हैं, 3 दिए हुए हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो क नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहे हैं इसमें कि शीतल वाणी में आग लिए फिरना, यह पंक्ति जो है किस अर्थ को द्योतित करती है? आत्मपरिचय कविता के संदर्भ में लिखिए। तो हम इसमें आपको 4 पॉइंट्स बताएंगे, अपनी लैंग्वेज में आपको एनी 3 पॉइंट्स लिखने हैं। मन में विद्रोह, आक्रोश, असंतोष के भाव की प्रबलता। सेकंड पॉइंट है वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष। थर्ड है समाज के प्रति विद्रोह की भावना होने पर भी वाणी में शीतलता है। और 4 नंबर है कवि की वाणी में सोए हुए हृदयों को जागृत करने की शक्ति। तो कोई भी 3 पॉइंट आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब 10 नंबर का ख नंबर है क्वेश्चन, वो ये है कि कविता और फूलों के खिलने की क्रिया के अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि कवि ने किसे और क्यों श्रेष्ठ सिद्ध किया है। तो आपको बता दें अंतर क्या है। कविता का कालजयी होना,
फूलों का निश्चित समय पर सीमा के लिए अस्तित्व, फूलों का एक निश्चित समय होता है और निश्चित समय सीमा के लिए उसका अस्तित्व होता है। और सेकंड पॉइंट है, कविता का समय के साथ नए नए अर्थ ग्रहण कर युगों युगों तक भावों की सुगंध बिखेरना, पुष्प का थोड़े समय के लिए खिलना और महकना, दोनों में अंतर है। कविता श्रेष्ठ है। थर्ड पॉइंट है कविता श्रेष्ठ है। और फोर्थ पॉइंट है भाषा के संप्रेषण में सहज सरल और भाषा का, तो ये हमने आपको बता दिए, अंतर आपको क्लियर कर दिए। 3 पॉइंट हमने बताए हैं ख नंबर में। फर्स्ट है कविता का कालजयी होना, फूलों का निश्चित समय के लिए निश्चित समय सीमा के लिए अस्तित्व होना। और सेकंड पॉइंट है कविता का समय के साथ नए नए अर्थ ग्रहण कर युगों युगों तक भावों की सुगंध बिखेरना। और पुष्प का क्या होता है, थोड़े समय के लिए खिलना और महकना। थर्ड पॉइंट है कविता कैसी है, श्रेष्ठ है। अब आगे आपका ग नंबर, बात सीधी थी पर कविता के संदर्भ में लिखिए कि आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए सहज सरल भाषा का प्रयोग करेंगे या क्लिष्ट अलंकृत भाषा का। तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो आपको बता दें कि इसमें जो भाषा के संप्रेषण में सहज सरल और भाषा का प्रयोग करेंगे। तर्क क्या है, आडंबरपूर्ण शब्दों से भाषा का प्रभाव नष्ट। जब हम आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भाषा का प्रभाव नष्ट हो जाता है। सेकंड पॉइंट, भाषा का उद्देश्य विचारों की सुगम व स्वाभाविक अभिव्यक्ति। ठीक है, अब इसमें आ जाता है इनमें से हमने जो तर्क दिए हैं इनके अलावा भी अगर कोई तर्क आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। अब आपका आ गया 11 नंबर क्वेश्चन। काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना है, 40 वर्ड्स में। ये 4 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स का एक है, 2 यानी 2 करनी है, 2 मार्क्स का 1 है। तो क्वेश्चन ये है, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, इस प्रकार के शब्द मीडिया कर्मी द्वारा क्यों कहे गए हैं? इस प्रकार के शब्द मीडिया कर्मी द्वारा क्यों कहे गए हैं? और कैमरे में बंद अपाइज कविता के संदर्भ में कारण सहित लिखिए। तो आपको बता दें इसमें हम आपको 4 पॉइंट्स बताएंगे, यानी 2 अपनी लैंग्वेज में देना है। व्यावसायिक उद्देश्यपूर्ण न होने पर झुंझलाहट में कहा जाना। सेकंड पॉइंट है मीडियाकर्मी का अपाहिज व दर्शक को एक साथ रुलाने में असफल होना। थर्ड है भावनाओं से अधिक समय की कीमत को अधिक महत्व देना। और फोर्थ है कार्यक्रम की उपयोगिता का टीआरपी तक ही सीमित होना। इनमें से कोई भी 2 पॉइंट अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अब ख नंबर क्वेश्चन है आपका, क्रांति की गर्जना का शोषक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह अपना मुंह क्यों ढांप लेते हैं? बादल राग कविता के संदर्भ में लिखिए। तो आपको बता दें प्रभाव, क्रांति से शोषक वर्ग की सत्ता के अंत की संभावना, यानी क्रांति से शोषक वर्ग की सत्ता के अंत की संभावना होती है। कारण क्या होता है? शोषक वर्ग का अधिकार और संपत्ति छीनने का भय होता है। और सेकंड पॉइंट है धनी वर्ग का अपने विनाश, सत्ता के अंत की आशंका से भयभीत मुंह ढांपना होता है। तो इनमें से कोई एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब ग नंबर क्वेश्चन है, रुवाइयाँ शीर्षक कविता से ली गई, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी पंक्ति के संदर्भ में गोद भरी शब्द का भाव स्पष्ट कीजिए।
तो आपको बता दें, इसमें हम आपको 4 पॉइंट्स बताएंगे, यानी 2 आपको लिखनी है। गोद भरी अर्थात वात्सल्य, मातृत्व का सुख, यानी वात्सल्य प्रेम दर्शाता है और मातृत्व का सुख दर्शाता है। और सेकंड पॉइंट है माँ के लिए असीम सौभाग्य सूचक है। थर्ड पॉइंट है मातृत्व की तृप्ति होती है। और फोर्थ पॉइंट है माँ का आनंद व उत्साह। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब आपका आ जाता है 12 नंबर क्वेश्चन। जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो आपको 60 वर्ड्स में लिखना है। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये 6 मार्क्स का है। एनी 2 क्वेश्चंस करनी है। तो आपको बता दें क्वेश्चन क्या है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर लिखिए कि परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है, यह किस रूप में दिखाई देता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अभिप्राय बता दें पहले, खरीदने की शक्ति, और रूप क्या है, बड़े बैंक हिसाब, माल असबाब, मकान, कोठी, शान शौकत का होना। और सेकंड पॉइंट है ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीदना। थर्ड पॉइंट है इसमें मन गर्व से फूला रहना। तो कोई भी 2 पॉइंट अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अब ख नंबर क्वेश्चन पूछा है, काले मेघा पानी दे पाठ में आया कथन, पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। ये स्टेटमेंट दिया है। और भारतीय संस्कृति की किस विशेषता का परिचायक है ये स्टेटमेंट, और मानव समाज के लिए क्यों हितकर है। तो आपको बता दें, इसमें हम आपको पॉइंट्स बताए दे रहे हैं। 4 बताएंगे। पहले विशेषता बता दें, त्यागपूर्वक दान का महत्व प्रतिपादित करना है विशेषता। कारण क्या है, व्यक्ति के आचरण में समाज के आचरण का निर्माण। ठीक है। सेकंड पॉइंट है दूसरों की सहायता करने से आत्मसुख की प्राप्ति। और थर्ड पॉइंट है समाज कल्याण में ही व्यक्तिगत कल्याण निहित होता है। इसमें एनी 2 पॉइंट्स अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब आपको बता दें ग नंबर क्वेश्चन, दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, न ऊँधों का लेना न माधों का देना। ये स्टेटमेंट है। और सीरीज़ के फूल पाठ में आई ये पंक्ति किसके लिए कही गई है, उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको बता दें कि सीरीज़ के लिए प्रयुक्त की गई है ये पंक्ति। ठीक है। और विशेषता क्या है, सीरीज़ अवधूत यानी सन्यासी के समान है। सेकंड पॉइंट, सुख दुख को समान के रूप में स्वीकार करने वाला है। राग द्वेष से परे है। वायुमंडल से अपना रस खींचना। और फोर्थ पॉइंट है इसमें देर काल तक हरा भरा रहना। यानी कोई भी 2 पॉइंट अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब आपका आ गया 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या है, 13 क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन एक्सप्लेन करे दे रहे हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देने हैं। 4 नंबर का है। एनी 2 क्वेश्चन करने हैं। 2 मार्क्स का 1 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर लिखिए कि गांव भयार्त शिशु की तरह क्यों कांप रहा था। तो आपको आंसर दे दें इसमें कि गांव में महामारी के रूप में हैजा व मलेरिया का प्रकोप हो रहा था। सेकंड पॉइंट है चारों ओर मृत्यु का सन्नाटा पसरना था। और थर्ड पॉइंट है उपचारहीन पथहीन लोगों का महामारी की चपेट में आना। ठीक है। ये हमने 3 पॉइंट्स बता दिए। इसमें से आप कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हो। 2 और बताए दे रहे हैं, अंधेरी रात में करुण सिसकियों और आहों का सुनाई देना। और नेक्स्ट पॉइंट है सियारों का क्रंदन, कुत्तों का रोना, पेचक की आवाज़।
ये इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब आपको बता दें, ख नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन से क्या अभिप्राय है और उसकी क्या आवश्यकता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसमें अभिप्राय बता देते हैं। पहले श्रम विभाजन यानी कार्यों का वर्गीकरण, यानी किसको क्या कार्य देना चाहिए। अब आवश्यकता क्या है, कार्य की कुशलतापूर्वक करना, कार्य को कुशलतापूर्वक करना। और सेकंड, सभ्य समाज की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें से कोई एक पॉइंट आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब ग नंबर जो क्वेश्चन है, उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले इसका प्रयोग अपने ऊपर करती। भक्तिन पाठ में लेखिका ने यह कथन किस संदर्भ में और क्यों कहा है। तो आपको बता दें, संदर्भ है भक्तिन द्वारा अपना नाम प्रयोग न करने का आग्रह। ठीक है, क्योंकि जब वह उनके यहाँ महादेवी के यहाँ जाती है तो वो उनका नाम पूछते हैं, लेकिन वो अपना नाम लेने से मना कर देती है, क्योंकि उसका नाम असली नाम लक्ष्मी था, लेकिन वह लक्ष्मीहीन थी। तो वह अपना नाम प्रयोग न करने के लिए आग्रह करती है महादेवी जी से। तो कारण क्या है, जीवन में व्यक्तियों का नामों के विरोधाभास के साथ जीना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, लेखिका के अपने नाम की विशालता स्वयं लेखिका के लिए दुर्लभ होना। तो इनमें से कोई एक पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, ये ग नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप 40 नंबर क्वेश्चन है आपका पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न। ये 4 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स का एक है, एनी 2 करने हैं। 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सिल्वर वेडिंग कहानी के संदर्भ में सिद्ध कीजिए कि समय के साथ न बदलने से व्यक्ति अकेला क्यों हो जाता है। तो आपको बता दें इसमें कि ये बितान पर आधारित क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग चैप्टर से लिया गया है तो क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, आधुनिक परिवेश में बदलते जीवन मूल्य और संस्कारों के विरुद्ध होना। क्योंकि जो पुरातनवर्ती लोग हैं, जो पुराने ज़माने के लोग हैं, वो नए ज़माने की बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। उन आधुनिक परिवेश में बदलते जीवन मूल्य और संस्कारों के विरुद्ध होना। और सेकंड है, पीढ़ियों का अंतराल। थर्ड है, बदलती सोच के साथ सामंजस्य न बैठना। और आप लोग अपनी तर्कसंगत मौलिक उत्तर भी इसमें दे सकते हैं। ठीक है, अब ख नंबर क्वेश्चन है इसमें, झूठ कहानी के आधार पर लिखिए कि लेखक की आनंदा से आनंद यादव बनने की यात्रा में मास्टर सौंदलगेकर की क्या भूमिका थी। तो आपको दे दे कि मास्टर सौंदलगेकर जो स्वयं कुशल अध्यापक व मराठी भाषा के ज्ञाता, कवि व गायक थे। सेकंड, लेखक द्वारा लिखी कविताओं पर मास्टर द्वारा प्रोत्साहन करना, यानी जब लेखक कोई कविता लिख लेता था तो उसे बहुत प्रोत्साहित करते थे मास्टर सौंदलगेकर। और थर्ड पॉइंट है, लेखन के लिए सुझाव, और जो कमियां होती थी वो अपने सुझाव दे देते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा की सूक्ष्म बातों की जानकारी, यानी लय छंद ये सब की जानकारी वो देते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है, पढ़ने के लिए पुस्तकें लेना, और लेखक को पढ़ने के लिए पुस्तकें ले लेता था। और थर्ड क्वेश्चन है इसमें, आज जल संकट एक बड़ी समस्या है, क्या ऐसे में सिंधु सभ्यता के महानगर मोहनजोदड़ो से जल व्यवस्था की प्रेरणा ली जा सकती है। उचित उत्तर दीजिए। तो आपको बता दें इसमें प्रेरणा ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, जल नियोजन व जल निकासी की समुचित व्यवस्था कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, भूजल का सदुपयोग कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है, कुंडों एवं कुओं का निर्माण कर सकते हैं। इसमें कोई भी 2 पॉइंट आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये आपका जो पेपर है 2024 का कंप्लीट हो गया। इसमें 14 क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब जो भी है आप इसको कॉपी में कर सकते हैं, बार बार वीडियो सुन सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सेट नंबर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।